पास 7 है। नहीं जी, थर्ड अब हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की है, विड्थ 10 है और इसकी जो हाइट है हमारे पास वो है 13। नेक्स्ट रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसकी विड्थ 10 है और जो हाइट है वो हमारे पास है जी 9। नेक्स्ट रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसकी विड्थ 10 है और जो हाइट है वो है हमारे पास 7। तीसरा पॉइंट आएगा जी यहाँ पर, ये तीसरी क्लास का मिड पॉइंट है। चौथा आएगा जी हमारे पास यहाँ पर, ये चौथी क्लास का मिड पॉइंट है। उसके बाद अगला मिड पॉइंट आएगा जी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम यूनिट नंबर 12 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं और हम आगाज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। पाउंड्स, LBS जो है ये हमारे पास पाउंड जो है उसका एब्रीविएशन है। वैसे हम इसको पाउंड बोलते हैं लेकिन इसकी जो हमारे पास साइन होता है इसको LBS लिखा जाता है। और ये हमारे पास जो वेट्स दिए गए हैं ये हमारे पास पाउंड्स में है, तो 138, 164, 150, 132, 144 एंड सो ऑन 128 तक। तो ये टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स जो हैं उनके वेट्स दिए गए हैं। हमने नंबर 1 पे क्या करना है, इस क्वेश्चन का पार्ट ए है, मेक फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट्स एज 10। हमने जो क्लास लिमिट्स लेनी है वो हमने 10 लेनी है और हमने क्या करना है जी, हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी कि हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना लेंगे, यानी वो जो फ्रीक्वेंसी का टेबल हम ड्रॉ कर लेंगे, उसी से हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने ये करना है कि ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जी। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है हमारे पास कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसकी जो क्लास लिमिट्स का साइज हमने लेना है वो 10 लेना है। दूसरा पार्ट है हिस्टोग्राम और तीसरा पार्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो चलते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और हमें अनग्रुप डाटा दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है 190। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि जो मैक्सिमम वेट है इस सारे टेबल में, वो है जी हमारे पास 176। तो हमने मिनिमम वेट भी नोट कर लेना है और मैक्सिमम वेट भी नोट कर लेना है। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने हमें नहीं बताया कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है। तो अब हम जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारे वेट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम अपनी मजीद क्लासेस बनाना बंद कर देंगे। तो चलते हैं जी हम टेबल बनाने की तरफ। तो ये टेबल के अंदर हम मुख्तलिफ कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम होगा हमारे पास क्लास लिमिट्स का। उसके बाद हम टेलीमार्क्स जो है वो बनाएंगे। उसके बाद टेलीमार्क्स को काउंट करके हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। उसके बाद हम क्लास बाउंड्रीज लेंगे। क्लास बाउंड्रीज हमने क्यों लेनी है, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हों। और उसके बाद हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं उन क्लास बाउंड्रीज के। और मिड पॉइंट्स फाइंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं, जबकि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज दरकार है। तो चलते हैं जी क्लास लिमिट्स बनाते हैं। हमारी सबसे छोटी वैल्यू है 119, तो हम अपना क्लासेस का आगाज करेंगे 119 से। अब हमने जो क्लास इंटरवल लेना है वो 10 का लेना है। तो एक आसान सा तरीका है कि सबसे पहले आप सिर्फ लोअर लिमिट्स ही बनाते जाएं, अपर लिमिट्स को बाद में बना लें। लेकिन अगरचे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इकट्ठा ही, लेकिन आप जो है वो आसानी के लिए सिर्फ लोअर लिमिट्स ही लगाते जाएं। मसलन 119 है और 10 का इंटरवल है, तो 119 में 10 ऐड करें तो 129 हो जाएंगे। 129 में 10 ऐड करें तो 139 हो जाएंगे। 139 में 10 ऐड करेंगे तो 149 हो जाएंगे। 149 में 10 ऐड करेंगे तो 159 हो जाएंगे और 159 में 10 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएंगे।
अब आपने अपर लिमिट्स लगानी है तो उसका आसान सा तरीका है कि 169 में से 1 लेस कर दें तो 168 आ जाएगा। फिर 159 में से 1 लेस कर देंगे तो 158 आ जाएगा। उसके बाद 149 में से 1 लेस कर देंगे तो 148 हो जाएगा। 139 में से 1 लेस करेंगे तो 138 हो जाएगा। 129 में से 1 लेस करेंगे तो 128 हो जाएगा और 168 में 10 ऐड करेंगे तो 178 हो जाएगा। अब आप जरा गौर से देखिएगा कि चूंकि हमारी जो लास्ट वैल्यू है, जो मैक्सिमम वेट है वो 176 है और ये हमारे पास जो अपर लिमिट चली गई है वो 178 पे चली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हैं वो सारी की सारी हमारी इन क्लास लिमिट्स के अंदर जो है वो आ जाएंगी। नहीं जी, अब स्टूडेंट्स हम दोबारा से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाते चले कि अब हमने टेली मार्क्स लगाने हैं। तो टेली मार्क्स लगाने का सही तरीका क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेली मार्क्स का मकसद ही तभी हासिल होता है कि जब हम उसको सही तरीके से लगाएं। तो सबसे पहले देखें कि पहली वैल्यू है हमारे पास 138। लें जी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है जी 138 और आप इस क्लासों में देखें कि 138 कौन सी क्लास में आता है। तो आप देख रहे हैं कि 138 सेकंड क्लास में है। तो लें जी, यहाँ पर आप जो है वो एक टेली मार्क लगा दें। उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 164 है। तो आप देखें कि 164 आपका किस क्लास में आता है। लें जी, वो आता है जी हमारे पास ये वाली क्लास 159 टू 168। तो हम जो है वो यहाँ पर एक टेली मार्क लगा देंगे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वैल्यू है 150। तो जिस वैल्यू को आप पुट करते जाएं उसके ऊपर टिक लगाते जाएं ताकि आपको पता चलता जाए कि ये हो गई है, तो इससे जो है वो कंफ्यूजन बाद में क्रिएट नहीं होगी। तो 150 है और आप इस क्लास लिमिट्स में से देखें कि 150 किस क्लास में आता है। तो ये आता है 149 टू 158 में। तो यहाँ पर आप इसके सामने एक टेली मार्क लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 132। तो 132 आता है जी हमारा सेकंड क्लास में। तो यहाँ पर हम एक टेली मार्क लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 144। तो 144 आता है हमारा जी ये थर्ड क्लास में। तो यहाँ पर हम एक टेली मार्क लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 125। तो 125 आता है जी हमारा किस क्लास में स्टूडेंट्स? वेरी गुड, फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास में हम टेली मार्क लगा देंगे। लेकिन जी, तो इसी तरीके से हम क्या करते जाएंगे, यहाँ से हम रकम को टिक करेंगे, यहाँ टेली मार्क लगा देंगे, यहाँ रकम को टिक करेंगे, उसका टेली मार्क लगा देंगे और इस तरीके से हम चलते जाएंगे और सारी रकमों को टेली मार्क लगाते जाएंगे। मैं थोड़ा सा प्रोसीजर को स्पीड अप कर दिया है, बात आपको समझ आ गई है। तो आई होप सो कि बाकी तमाम आप जो है वो लगा लेंगे जैसे कि जो है वो हम लगाते चले जा रहे हैं। ये भी हमने सीखा है कि जब हमारे पास 4 टेली मार्क हो जाएं और एक फिफ्थ भी आ जाए तो जो 5वें नंबर वाला टेली मार्क है उसको उसके ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, क्रॉस में लगाएंगे और क्रॉस में लगाने का हमें फायदा ये होगा कि वो एक बंडल बन जाएगा। उसको दूर से ही देख के हम पहचान लेंगे कि ये हमारे पास 5 का बंडल है। नहीं जी, तो अभी जो है जो रकमें रह गई हैं उनके भी टेली मार्क्स जो है वो हम लगाते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे टेली मार्क्स कंप्लीट हुए। लेकिन जी, अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो अब आपने टेली मार्क्स को काउंट किया, ये 4 है। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपने 4 लिखा। अच्छा स्टूडेंट्स बताएं, बताइए कितने टेली मार्क्स हैं? वेरी गुड, शाबाश। 5 + 2 7। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमने 7 लिखा। उसके बाद ये टोटल कितने टेली मार्क्स हैं? 5 + 5 + 3 13। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमने 13 लिखा। ये 5 + 4 है तो ये हो गए 9। तो यहाँ पे हमने 9 लिखा। ये हमारे पास एक बंडल है तो ये टोटल 5 टेली मार्क्स हैं तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। और जो हमारे पास लास्ट क्लास है उसके अंदर टोटल 2 टेली मार्क्स है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। तो लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो भी कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारी क्लास लिमिट्स होती हैं, जैसे कि ये हमने क्लास लिमिट्स बनाई हैं, इनमें एक फॉल्ट होता है
वो फॉल्ट ये होता है कि जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट 128 है और जो हमारे पास उससे नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर लिमिट 129 है और इन दोनों के बीच में 1 का गैप है। अगर डेटा सेट में कोई ऐसी वैल्यू हो जो पॉइंट में हो, मसलन अगर कोई वैल्यू है 128.7, तो अब 128.7 हम ना तो पहली क्लास में लगा सकते हैं चूंकि पहली क्लास 128 पे एंड हो गई और जो नेक्स्ट क्लास है वो 129 से स्टार्ट हो रही है तो ये उसमें भी नहीं आ सकती। तो लिहाजा इस तरीके से डेसिमल पॉइंट वाली जो रकमें हैं वो लगाना मुश्किल हो जाता है। हिस्टोग्राम चूंकि आपस में मिली हुई रेक्टेंगल्स होती हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता, तो लिहाजा ये गैप हमें खत्म करना है। गैप खत्म करने के लिए, क्योंकि गैप 1 का है, इन दोनों के बीच में गैप 1 का है, इस 1 के गैप को खत्म करने के लिए हम 1 को हाफ करेंगे, यानी कि 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 हम लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने से ये 1 का गैप बीच में खत्म हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। लेकिन अगर ये गैप 1 का ना हो, 2 का गैप हो, तो फिर इसको खत्म करने का तरीका यह है कि लोअर लिमिट में से 1 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट्स में 1 ऐड कर देंगे। तो ये 0.5 ऐड करना कोई कुलिया नहीं है, ये आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका गैप कितना है। गैप डिसाइड करेगा कि आपने ये दोनों वैल्यूज इक्वल करने के लिए क्या माइनस करना है और क्या ऐड करना है। बोले जी, अब हम जो लोअर लिमिट्स हैं उनमें से 0.5 को माइनस कर देंगे और जो हमारी अपर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 को ऐड करने लगे। तो 119 में से 0.5 माइनस किया तो 118.5 और 128 में 0.5 ऐड किया तो 128.5। पिछले पूरे चैप्टर में हम ये सीख चुके हैं, लिहाजा मैं नेक्स्ट स्टेप्स में आपको इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, ये हम सारे इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं। हमने लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट्स में से हमने 0.5 जो है वो ऐड कर दिया है। अब स्टूडेंट चलते हैं मिड पॉइंट्स की तरफ। मिड पॉइंट से मुराद होता है कि ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं, इनके सेंटर वाली रकम कौन सी है, इनका मिड पॉइंट कौन सा है। तो उसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। अब लोअर लिमिट है 118.5 और अपर लिमिट है 128.5, दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 123.5। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट क्लास बाउंड्री का निकाल लेना काफी है, बाकियों के लिए प्लस करके 2 पे डिवाइड करना जरूरी नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हमें पता है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है, जो क्लास का साइज है वो 10 है, तो लिहाजा जो नेक्स्ट वाले मिड पॉइंट्स होंगे वो भी 10 के डिफरेंस से ही होंगे। तो आपने करना यह है कि इस मिड पॉइंट में 10 ऐड करते चले जाना है तो आपको नेक्स्ट मिड पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। तो 123.5 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो 133.5 हो जाएंगे। 133.5 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो 143.5 और अगर आप इसमें 10 ऐड करें तो 153.5, इसमें 10 ऐड करें 163.5 और अगर हम इसमें 10 ऐड करें तो 173.5। चलिए जी स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहला काम जो यहाँ तक किया था, हमने ये वाला काम ये था हमारा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी थी, तो ये टेबल बनाया था। और ये जो नेक्स्ट 2 कॉलम्स हमने बनाए हैं, ये हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम हिस्टोग्राम बना सकें और उसके साथ ही साथ हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा कर सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, अब हम हिस्टोग्राम बनाने की तरफ चलते हैं। तो इसी टेबल को हम यूज करेंगे और इसी टेबल को यूज करते हुए हम हिस्टोग्राम बनाने लगे। ले स्टूडेंट्स, टेबल हमारे पास आ गया है। अब हमने ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर के ऊपर हमने 2 परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो खींचने हैं। जो लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है और जो लाइन हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास वाई एक्सिस है।
y एक्सिस के ऊपर हम हमेशा फ्रीक्वेंसी को लेंगे, जबकि x एक्सिस के ऊपर हम हमेशा क्लास बाउंड्रीज को लेंगे। और हमने चूंकि बनाना है हिस्टोग्राम, तो रेक्टेंगल्स बनानी है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए और हमने वो एक्स एक्सिस पे लेनी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि ये क्लास बाउंड्री स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ये स्टार्ट हो रही है 118.5 से। तो लें जी, यहाँ पे हमने लिख लिया 118.5। उसके बाद नेक्स्ट लिमिट है 128.5, तो ये 128.5 हो गया। नेक्स्ट लिमिट है 128.5, तो ये पहले हमने लिख लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट है 138.5, तो इसके आगे लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये बीच में 10 स्मॉल ब्लॉक्स हैं और हमने ये जो स्केल लिया है ग्राफ का कि एक स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 1 और 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 10। तो आप देख रहे हैं कि 118 से 128 के बीच में हमारे पास 10 का डिफरेंस है। 138 आ जाएंगे, उसके बाद 148.5 हो जाएगा, 158.5, 168.5, 178.5 और 188.5। तो ये हमने 78.5 यहाँ पे खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने क्या किया, एक उससे नेक्स्ट जो क्लास बाउंड्री है वो भी हमने लगा ली है। लेकिन जी, अब हिस्टोग्राम बनाने का तरीका ये है कि जो अब हमारी रेक्टेंगल जो हमने बनानी है, उस रेक्टेंगल की जो बेस होगी वो कितनी चौड़ी होगी? वो हमारे पास क्लास लिमिट के बराबर जो है वो उसकी विड्थ होगी। तो चूंकि हमारे पास क्लास लिमिट्स जो हैं वो 10 है, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो लिहाजा जितनी भी रेक्टेंगल्स हमने बनानी है वो 10 स्मॉलर ब्लॉक्स के इक्वल जो है वो उनकी विड्थ होगी। और जो उनकी हाइट हमने लेनी है वो हाइट हमने लेनी है फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है, हम इस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक उस रेक्टेंगल की हाइट लेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी पहली रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसकी जो विड्थ है वो 10 है और फ्रीक्वेंसी चूंकि 4 है, तो लिहाजा हमने उस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो हमने क्या लेनी है, वो 4 लेनी है। यहाँ पर हमने स्केल में y एक्सिस के ऊपर जो एक हमारे पास बड़ा स्क्वायर था, हमने उसको 5 के इक्वल लिया। इसका मतलब यह है कि जो 2 स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो मिलकर 1 के इक्वल होते हैं। तो ये स्केल का आपने ध्यान रखना है। लें जी, जो नेक्स्ट हमने रेक्टेंगल बनानी है उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। तो लें जी, ये हमने उसकी हाइट कितनी बनाई, 7। तो ये अगर मैं यहाँ से लाइन लगाऊं ग्राफ पे तो यहाँ पे 7 आता है। तो रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्लास लिमिट के इक्वल है जो कि 10 है और इसकी हाइट हमारे पास 7 है। नहीं जी, थर्ड अब हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की है, विड्थ 10 है और इसकी जो हाइट है हमारे पास वो है 13। नेक्स्ट रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसकी विड्थ 10 है और जो हाइट है वो हमारे पास है जी 9। नेक्स्ट रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, उसकी विड्थ 10 है और जो हाइट है वो है हमारे पास 7। नेक्स्ट रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 10 है और हाइट हमारे पास है 2, ये वाली। तो ये इस तरीके से हमने अपनी तमाम रेक्टेंगल्स ड्रा कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स, कांग्रेचुलेशन, ये है जी हमारा हिस्टोग्राम। तो हमने हिस्टोग्राम ड्रा कर लिया है। तो बहुत इजी था, आई होप सो कि आपको आसान ही लगा होगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब आखिरी पार्ट कि अब हमने क्या करना है कि इसी हिस्टोग्राम के ऊपर हमने अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ग्राफ होता है जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, इसी वजह से उसे पॉलीगॉन कहते हैं और वो एक क्लोज फिगर होती है और पॉलीगॉन की शर्त भी है कि वो क्लोज होनी चाहिए। तो चलते हैं जी, अब हमने करना ये है कि मिड पॉइंट्स जो हैं उनकी मदद से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। तो पहला मिड पॉइंट है 123। 123 जो है, जो ये हमारा बड़ा पहला रेक्टेंगल है उसके एन सेंटर में आएगा। याद रखिएगा, चूंकि वो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर में आता है, मिड में आता है। तो याद रखिएगा कि यहां से वो होगा 123.5, 123.5, इधर से इतना ऊंचा
और सॉरी इधर से यहाँ पे ये लाइन 123.5 से मिलेगी और इस जो पॉइंट हमने लगाना है उसकी हाइट जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो चूंकि हाइट्स पहले ही फ्रीक्वेंसी के मुताबिक लगी हुई हैं तो अब हमने जस्ट क्या करने हैं, ये पॉइंट्स लगाने हैं। तो लें जी, मैंने पहले बताया कि ये मिड पॉइंट्स देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने हिस्टोग्राम बना लिया है तो बस आपने इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो जरा देखिएगा, ये पॉइंट मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों लगाया है। आगे चलते हैं। ले जी, पहला पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये इस जो क्लास है उसका मिड पॉइंट है, क्लास बाउंड्रीज का। दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ मिड पे, ये दूसरी क्लास का मिड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आएगा जी यहाँ पर, ये तीसरी क्लास का मिड पॉइंट है। चौथा आएगा जी हमारे पास यहाँ पर, ये चौथी क्लास का मिड पॉइंट है। उसके बाद अगला मिड पॉइंट आएगा जी यहाँ पर, ये इस क्लास का मिड पॉइंट है। और उसके बाद आएगा जी यहाँ पर, ये इस क्लास का मिड पॉइंट है। अब हमने ये सारे मिड पॉइंट्स लगा लिए हैं, लेकिन चूंकि पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होती है और उसने एक्स एक्सिस से मिलना भी होता है, लिहाजा हमें एक फर्जी मिड पॉइंट जो है, जो इसके पीछे वाली एक क्लास हो सकती है नहीं लेकिन हो सकती है, ज़ाहिर है उसकी विड्थ भी 10 होगी, उसके मिड में लगा लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर। और एक पॉइंट जो नेक्स्ट क्लास हो सकती है, जो कि है नहीं है, उसके मिड में आपने लगा लेना है यहाँ पर। ये लें जी, देखें एन उसी जगह पे आके हमने लगा दिया है। तमाम मिड पॉइंट्स लगाने के बाद अब हमने इन तमाम मिड पॉइंट्स को एक लाइन से आपस में मिला देना है। लाइन आपने स्केल से लगानी है, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। तो जी पहले आपने इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। जब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास मिल गए हैं तो अब हमने इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो ले जी, ये मिल गए। अब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, तो ये हो गया। अब हम ये पॉइंट इस पॉइंट से मिलाएंगे, लो इजी। अब ये पॉइंट हम इस पॉइंट से मिला देंगे, ये हो गया। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाने लगे हैं और फिर इसको आखिरी पॉइंट से मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स, कांग्रेचुलेशन, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रा कर लिया है। आई होप सो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान लफ्ज़ों में स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें तफसील के साथ समझा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो का लिंक ऊपर आपके पास आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।